कई जो बच्चे होते हैं ना मतलब उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या बनना है। आई नो। इंग्लिश बोलने से ज्यादा वेट हो जाता है क्या प्रोफाइल्स के अंदर, ऐसा है क्या? नोज तो ठीक है यार तुम्हारी। या बिल्कुल ठीक है, मुझे भी लगता था बचपन से कि मेरी नोज ठीक है। हाँ। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी सी टेढ़ी है। 2 breakups, 1 is pilot, this mechanical engineering. 2 breakups चल रहा हूँ। ऑन किया ना मैंने। हाँ ऑन है, सेकंड चल रही है। ये तो ब्लूपर में आ सकता है। पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं जिसमें Yeah. हम इस टाइप की कॉन्वर्सेशन। नाइस, यस, एक्साइटेड। एक्साइटेड। तो इस शो का नाम मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन जो सोचा है वो कुछ इस तरह से सोचा है कि नॉर्मल बातचीत हाँ, करते ठीक हैं, है। एक इजी करते रहते कॉन्वर्सेशन। हैं अपन लोग। क्योंकि मैं बातें बहुत करता हूँ तो मुझे लगा कि कुछ बातें अगर काम की हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो फालतू बातें तो मैं करते रहता हूँ, वो भी सुनते रहता हूँ। फालतू भी करी, काम की भी करो। यस। तो मेरे साथ है पीयूष। पीयूष Hello. जो है एको इंश्योरेंस में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अपने बारे में कुछ ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि मैं तो दोस्त हूँ इनका। So yeah, I'm a software developer. I basically work on mobile apps. I'm currently working in Echo General Insurance, and I've worked with startups and service-based companies also in my previous experiences. ये इंग्लिश बोलने से ज्यादा वेट हो जाता है क्या प्रोफाइल्स के अंदर, ऐसा है क्या? या Maybe फिर I don't know, बस ये ऑटोमेटिकली आ जाता है कि जब आप अपने इंट्रोडक्शन जिस देते हो जगह एक्चुअली क्या है कि रेज्यूमे में रट लिया है ये सब। अच्छा। सो रेज्यूमे में जिस तरह से हम इंटरव्यू देते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं तो वैसे ही निकलता है इंट्रोडक्शन सीधा। हाँ, क्योंकि मैंने बोला कि इंट्रो तो अचानक से स्टार्ट हो गया। हाय सही है पीयूष। पीयूष, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक स्टोरी क्या होती है? व्हाट्स योर स्टोरी? कैसे बने सॉफ्टवेयर इंजीनियर? और मतलब हर किसी का, मुझे नहीं लगता है कि मतलब बचपन से हर कोई सोचता होगा No, सॉफ्टवेयर definitely इंजीनियर not. बनना चाहता है। Definitely. प्रोसेस क्या है? कुछ लोग सोचते हैं ऑफ कोर्स, हाँ। एंड इट्स गुड दैट कि वो लोग बचपन से ही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, सो दैट दे कैन डू ग्रेट थिंग्स इन इट। मुझे नहीं पता था, मुझे बचपन में पायलट बनना था। ओह नाइस। या तो बेसिकली मैंने पायलट के एग्जाम्स भी दिए, ओह टेस्ट भी दिए, ओह एंड काफ़ी अंदर चला गया, बट फिर आई गॉट टू नो कि आई एम नॉट फिजिकली फिट टू बी अ पायलट। ओके। Yeah, I am not physically fit with my eyes and my nose ओह to be a pilot. Yeah. नोज तो ठीक है यार तुम्हारी। Yeah, बिल्कुल ठीक है, मुझे भी लगता था बचपन हाँ। से कि मेरी नोज ठीक है। हाँ। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी सी टेढ़ी है, एक नहीं सेकंड, दिखेगी। तो पायलट में नोज का क्या काम है? So- आइज का ही काम है ना? Because you have to breathe in on higher altitude, so you have to be perfect with all of your senses and all. तुम फ्लाइट में कभी ट्रैवल नहीं किया तुमने? करा है मैंने? तो कभी तुम्हें ब्रीदिंग इशू हुआ? No, तो but फिर I am not traveling on flights on daily basis, right? ओके। Pilots do, हाँ, so they have to be fit with those things. तो अगर इशू आना होता, मतलब इट्स अ वेरी हाँ, बेसिक of course, क्वेश्चन, of course. तो आ चुका होता आ क्योंकि चुका मैं होता। भी यू हैव ट्रैवल्ड लॉट ऑफ टाइम, राइट? I have traveled a Then- few times, but as I got to know कि to be a pilot you have to travel daily. हाँ। You have to sacrifice your sleep and everything, right? यस। So अब जब जो चीज़ डेली करनी है उसके लिए आपके पास बिल्कुल एक्यूरेसी वाले प्रिसाइज होना चाहिए सब कुछ, लाइक परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, आई वुड से। मे बी शायद इसलिए। और द थिंग इज दैट कि पायलट इज समवन जिसके ऊपर 150-200 लोगों की जानें बची है, तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि चला लेगा यार। चला ले तू, कोई बात नहीं, ये नहीं बोल सकते आप उसको। मैं ये सोचा कि मेरी नाक सीधी है क्या? Get it checked, bro. इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल गया मुझे। ओके, शुभ ने कहा। Yeah, so continuing that, हाँ। so I wanted to be a pilot in starting. So when I graduated from 12th class, तो मुझे पायलट बनना था उस टाइम पे। डॉक्टर ने बोला आप नहीं बन सकते, so I didn't know कि मुझे क्या करना है। एंड सो मैंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते तो इंजीनियरिंग कर लेते तो हैं। बचपन का सपना था कि या और लाइक फिर वो जब से मुझे याद है, और तब तक ऐसा कुछ नहीं था कि ये नोज वोज वाले ये सारी चेक नहीं हुआ ना चीजें कुछ पता भी, था। राइट? और ये जब हुआ तो गए। कुछ होता नहीं क्योंकि और कुछ। ओके। सो बस फिर इंजीनियरिंग के लिए एक्चुअली मेरे पास 11th-12th में कोडिंग मैंने की हुई थी क्योंकि मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट था जावा का। ओके। सो आई हैड सम एक्सपीरियंस देयर आल्सो ओके। कोडिंग का, बट पता नहीं क्यों
इंजीनियरिंग में आके मैंने CSE IT नहीं ली. ओके I was like, no, मैकेनिकल लेते हैं, सीखने को मिलेगा कोई अच्छा पैसा. एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे एक फ्रेज चलता था कि मैकेनिकल इज अ एवरग्रीन ब्रांच. हमेशा यू नो इट्स इट विल बी फुल ऑफ जॉब्स. पैसा होगा. तो पैसा चमक गया, अगर मैकेनिकल लेंगे. ठीक है जी, 2 साल निकल गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कुछ नहीं हुआ. Like I was good in studies. I did some projects. I made plenty of projects in mechanical. I worked in robotics. ओके I worked with ATVs. ओके I worked with like steerings and system मैंने खुद बनाए हुए हैं. नाइस. Yeah. Like there's a national project of like for mechanical engineers only. Okay. It's called SAE Baha. तो वहाँ पर भी like you get to like show your skills in mechanical engineering by building a whole ATV from scratch, designing, building, everything. So I was part of that also in my final year. But final year आते समझ में आ गया कि इसकी jobs नहीं मिल सकती आपको. There was no jobs. Plus COVID time आ गया था उस time पे. Okay. So COVID. So you have done your college in COVID times, ऐसा? No, my last year when I was in the last year, then COVID arrived. Okay. So मतलब I'm kind of grateful for that. क्योंकि जब वो COVID आया ना, so it तब was तो कॉलेज लाइफ खत्म हो गई. वो भी Okay. राइट, वो भी. बट करियर पे डिपेंड उस पर काफ़ी ज़्यादा हुआ क्योंकि कोविड से पहले मैं मैकेनिकल में अच्छे से कर रहा था. बट आई डिडंट नो कि कुछ स्कोप है कि नहीं. कोविड आया तो पता चला कि यार मतलब थोड़ी जिंदगी ठहरी, राइट. एंड सोचने का टाइम मिला तो पता चला यहाँ पे कुछ नहीं है. Okay. राइट. All of my seniors were not doing anything. They were all like they could not find jobs and all. 2 breakups. One is pilot, this mechanical engineering. 2 breakups से लाओ. तो फिर मैंने कहा कि यार अब जो थोड़ा बहुत सीखा है बच्चों ने वही कर लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना. So I called my senior. वो भी सेम उनका जर्नी था मैकेनिकल से IT and he was doing really good. So I took his advice कि यार क्या करना चाहिए. उन्होंने बोला मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो करके देख ले. ठीक है, करते हैं ट्राई. इतना सब कुछ ट्राई कर ही लिया है अब तक, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं. तो ट्राई किया और बस 1-2 महीने लगाए उसमें अच्छे से, तबीयत से. तब मुझे याद है मैं रात को सोता नहीं था. राइट. अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो बनेगा, कंप्लीट होगा, दोस्तों को भेजा जाएगा, ये बनाया फिर सो जाएगा. ओह नाइस. तो मतलब 2 महीने का 2 महीने नहीं, इट्स लाइक वो लाइक 3-4 months, 5 months were like that. Then I started searching for internships and for freelancing work or something like that. Okay. तो ये वहाँ से सॉफ्टवेयर में जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ से फिर वो धीरे स्केल अप होता गया. तो 6 महीने की मेहनत, कड़ी मेहनत I would say. प्रॉपर जिसमें 6 महीने की स्टार्टिंग बिगिनिंग मेहनत, जिससे मतलब आपने स्क्रैच से सब कुछ सीख लिया. उसके बाद फिर आपको जितने एक्सपीरियंसेस मिले, जितना काम मिला, इंटर्नशिप्स हो या फिर यू नो फ्रीलांसिंग वर्क हो, बस वो जुड़ता गया साथ. How it helps in your current scenario, मैकेनिकल वाला पार्ट या फिर पायलट वाला पार्ट? यार मैकेनिकल वाला पार्ट बहुत कभी काम आता है, लेकिन मजा आता है जब काम आता है. अच्छा. Because I know a lot about engines. And you know physics terms and of course automobile and all. So ऐसा होता है कि कुछ applications होती हैं जनरल लाइफ में, जिनको समझने में बहुत इजी लगता है मेरे को. लाइक कि अगर जैसे रोड्स है वो बैंक्ड होती हैं, वो क्यों होती हैं, सो दैट दोज थिंग्स. या फिर अगर कोई ऑटोमोबाइल है वो इस जगह पर पेट्रोल ज़्यादा क्यों खा रहा है, सो आई कैन गिव एन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दिस बिकॉज वो चीज़ मैंने एक टाइम पे पढ़ी थी, तो जो कि दिमाग में बैठी हुई है. तो रोड्स बैंड इसलिए होते हैं ना ताकि गाड़ी चलती रहे, अगर फ्लैट होगी तो फिसलेगी, ऐसा मैंने बचपन में सुना. सो ऐसा होता है मतलब सो लाइक ऐसा होता है कि लाइक जैसे जब कर्व्स आते हैं, टर्न्स आते हैं, शार्प होते हैं, वहाँ पर हम लोग उनको बैंक कर देते हैं थोड़ी रोड्स को एक एंगल पे. यूपी में अगर आप देखो, क्योंकि मैं फ्रॉम दिल्ली, तो यूपी मेरे बहुत पास है, तुम्हारे भी मैं भी दिल्ली से होता. तो रोड्स मोस्टली ऐसी होती है, वो मतलब ऐसी जो बस होती है वो रोडवेज वाली, आप ऐसे बैठे होते हो, ड्राइवर की सीट भी ऐसे होती है. वो उसका अलग फंडा है. उसका फंडा ये है कि जब बारिश होती है तो पानी सड़क पे ना रुके, जाके ड्रेन हो जाए, उसका फंडा वो है. अच्छा. ओके. और लेकिन जो यूजुअली जो एक्सप्रेसवेज होते हैं वो हल्के से टिल्टेड होते हैं, इसलिए टिल्टेड इसलिए होते हैं कर्व्स पे. अच्छा. ताकि जब when you are turning, so एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो आपको एक्सटेंड होती है टर्न करते हुए, जब आप टर्न करते हो तो. मैकेनिकल सिविल इज आल्सो इंटीग्रेटेड. या सेम थिंग ऑलमोस्ट. या तो इसीलिए सिर्फ वो फोर्स एक्सर्ट ज्यादा ना हो, आप स्किड ना हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रोड, इसलिए उसको हल्का सा बैंक कर देते हैं. Okay, nice. So Piyush, you are working in Eco Insurance right now.
व्हाट्स योर लाइफ इन एको शेडोज? क्या क्या एक डेली रूटीन है तुम्हारा यहाँ का? यार ऐसा तो कुछ खास नहीं है डेली रूटीन. आई गो टू ऑफिस, आई वर्क, कम बैक, यूजुअली प्ले टीटी इन द इवनिंग. नहीं, ऑफिस में क्या क्या काम करता है एको इंश्योरेंस के अंदर, वो तो मैं समझ गया. ना ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं एको इंश्योरेंसेस या फिर कोई और कंपनी. आई वुड से कि अगर कल को मुझे गूगल पे या फिर एप्पल में जाने का मौका मिलेगा तब भी ऐसा कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आएगा. सॉफ्टवेयर डेवलपर ही रहता है, राइट? अच्छा. इट्स जस्ट दैट कि काम करने के ढंग थोड़े अलग हो जाते हैं. लाइक आई केम फ्रॉम अ स्टार्टअप एंड कमिंग टू अ यूनिकॉर्न वाज लाइक अ टोटल चेंज फॉर मी. वहाँ पर लाइक बहुत कम लोग होते हैं काम करने के लिए. ज्यादा काम करना होता है. ज़्यादा काम करना होता है. यहाँ पे काम करना होता है. थोड़ा काम कम करना होता है, लेकिन उसका एक चीज़ है लाइक उस पर डिपेंड भी करता है. अगर आप छोटी टीम है और ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा है. Correct. यू गेट मोर रिवॉर्ड. Correct. If you're working in a bigger team, then you cannot get that much reward because your visibility is low. So वहाँ पे भी यहाँ पे भी eventually आपको काम ज़्यादा करना ही पड़ेगा to get the visibility. So same thing only, but थोड़ा corporate culture है और थोड़ा startup culture है, तो मुझे startup culture थोड़ा ज़्यादा better लगा अभी तक तो. नहीं, but it's good. I guess unicorn हो गया, लेकिन initially it counts as a startup. Yeah, it does. ग्रेट. अच्छा, मुझे अभी जस्ट बात करते उसमें मुझे पता लगा कि अभी जैसे यू वर प्लानिंग कि मुझे पायलट बनना, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या फिर किस्मत जहाँ ले जाती है वो हो जाता है. वो हो जाता है. कई जो बच्चे होते हैं ना, मतलब उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या बनना है. आई नो. कई बार वो क्या कर लेते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं. वो कर रहे होते हैं क्योंकि लेट्स अज्यूम कि जैसे किसी ने कोई 10th में, मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेज तो 10th के बाद स्टार्ट होती है, जब 10th में कोई बच्चा होता है, और उसके बाद होता है कि 11th में क्या लेना है. 11th में क्या लेना है वो डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, या तो आपके मार्क्स कितने हैं, या आपके जो सिबलिंग्स है, बड़े भाई बहन या मम्मी पापा क्या कह रहे हैं कि बेटा ये ले लो, या फिर आपका इंटरेस्ट. जिनका इंटरेस्ट होता है वो तो आई गेस आई फील कि वो लकी बच्चे होते हैं, क्योंकि पहले से पता है कि मुझे साइंस अच्छी लगती है तो मैं साइंस ले लूंगा, मुझे हिस्ट्री और ये सारी चीजें अच्छी लगती है तो मैं आर्ट्स ले लूंगा, और जिनको कुछ नहीं मिलेगा कॉमर्स ले लूंगा. क्योंकि अकाउंट्स तो 10th में होती नहीं है, तो फिर मुझे लगता है वो बीच वाले कॉमर्स ले लेते हैं. मुझे ये जानना है कि लेट्स अज्यूम, क्योंकि जैसे मैं हूँ, है ना, मैंने कॉमर्स इसलिए ली थी क्योंकि मेरी सिस्टर ने कॉमर्स ली हुई थी और वो मुझे पढ़ाती थी, तो मैंने भी कॉमर्स ली थी. वो साइंस ली थी तो मैं भी साइंस ली. इट्स जस्ट दैट कि मैं तो सब में ठीक था, तो मुझे लगा कि चलो ये ले लेते हैं. लेकिन अब हर किसी को लाइफ में पैसा कमाना है, राइट? अभी जैसे मैं एक ये यहाँ पे YouTube वीडियो चैनल में हूँ, मतलब इस टाइप की चीज़ें करता हूँ. मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ किसी कंपनी के अंदर, तो मुझे पता है कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, सारी चीज़ें किस तरह से काम करती है. लेकिन एक इसमें भी एक लिमिटेड एक एक्सटेंट तक है. अगर मैं सिर्फ ये YouTube वगैरह, ये पॉडकास्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें ना करूँ जो एक्सटेंट हो सकती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कंपनी बेस में सोशल मीडिया का काम करूँ तो एक लिमिटेड तक ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा. उसके आगे मेरा स्पॉज हो जाएगा कि अब आपका माइंड क्रिएटिव नहीं रहा, या फिर इतना टेक्स्ट एक बजट है. लेकिन मैंने सुना है कि टेक के अंदर ऐसा कोई बजट नहीं है. इफ यू हैव एक्सपीरियंस तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं. या दैट्स ट्रू. तो 10th क्लास का जो बच्चा है उसके माइंडसेट में अगर ये हो कि मुझे तो पैसा कमाना है, जैसे कई सारे बच्चों को होता है मुझे पैसा कमाना है, कैसे कमाना नहीं पता, तो वो कैसे आए कि हाँ कि 10th क्लास का बच्चा कैसे पहचाने कि ये चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसा है. उसको वो गाइडेंस कैसे मिल सकती है कि हाँ अगर वो 10th क्लास का बच्चा टेक फील्ड चूज करे कि हाँ उसको पता है कि भाई टेक में तो इतने सारे पैसे हैं, तो ये बन जाएगा. यार मुझे लगता है कि यार पता है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसे सिर्फ टेक में ही है, मतलब तो पैसे बहुत सारी जगह पर है, राइट? बट ऑफ कोर्स अगर आपको टेक में आना है तो बिकॉज टेक इज अ लॉजिकल बेस्ड जॉब, आपको हर जगह लॉजिक्स यूज करने पड़ेंगे and you cannot get bored of it. You will be asked to do the same thing every day, to write some code, and it might be boring, but it eventually depends on your interest. कि क्या आपको लॉजिक बिल्ड करने में मजा आता है, या you get the kick, right? जैसे मुझे टेक में आके ये चीज रियलाइज हुई, मुझे पहले रियलाइज नहीं थी, तो मुझे लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ बहुत सारा towards the growth of nation or maybe to the world. So जब भी मुझे लगता है ना कि मेरी बनाई हुई चीज को यूज कर रहा है, मुझे किक मिलती है. नाइस. जब मुझे लगता है कि यार मैंने एक चीज बनाई है जो कि किसी का जो जीवन है वो आसान कर रही है. हाँ, किसी की लाइफ में थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज है, तो मुझे बहुत किक मिलती है उससे, मुझे बहुत खुशी मिलती है. तो ये मैंने बनाया. ये मैंने बनाया. आप ऐसे किसी को बताते हो जैसे एक इंश्योरेंस में हो, या मैं और कोई लेट्स से कोई बस में ट्रैवल कर रहे हो और कोई ऐप यूज कर रहा है. मैं पहले बहुत करता था. ये
आंटी मैंने किया इसलिए कि पहले मैंने बहुत किया है वाला चीज कि यार ये आपने वो वाली आप देखी, अच्छा उसमें वो चीज मैंने की हुई है ऐसे करके वो चीज या फिर आपको ये पता है ये मैं भी कर सकता हूँ, ये मैंने एक जगह पे किया हुआ है, अब छोड़ दिया थोड़ा सा वो चीज करना। बट अगर कोई पूछता है तो ऑफ कोर्स हाँ फ्लॉट हो जाता है, फिर वो कॉलर खड़े हो जाते हैं। सही, नाइस। हाँ, सो दैट इज माय पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स कि मेरे को क्यों पसंद है टेक में काम करना। बट ऑफ कोर्स अगर कोई 10th क्लास का बच्चा है एंड उसके लिए लॉजिक्स बिल्ड करना उसे मजा आता है। लॉजिक बिल्ड 10th में आई थिंक साइंस और मैथ्स में होता है जो तब मुझे लगता है, राइट। तो साइंस और मैथ्स में अगर आपको लॉजिक बिल्ड करने में मजा आता है, ऐसा नहीं कि आप साइंस मैथ्स में अच्छे हो, दैट्स नॉट द थिंग। अगर आपको वो चीज पढ़ने में समझने में मजा आता है, सो इट माइट बी द थिंग कि आप आगे जाकर ये चीज परस्यू कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स एज आई सेड इट माइट बी अ बोरिंग जॉब आल्सो फॉर यू इफ यू डोंट लाइक इट। तो लेट्स अज्यूम कि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा है और उसको ये पता चला कि चलो मुझे टेक में जाना है, वो अपना क्या करियर पाथ अपनाए कि लेट्स अज्यूम कि जैसे इंजीनियर बने तो वो नेक्स्ट लेवल पहुंचे, या फिर कौन सा कॉलेज ले, क्या किस तरह की पढ़ाई करना स्टार्ट करे ताकि उसे एक अच्छा कॉलेज मिले, प्रोसेस क्या फॉलो करे? गॉट इट। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के लिए, मतलब इट्स लाइक कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया अपनी जर्नी टेक में। जैसे मैंने आपको बताया कॉलेज के फाइनल ईयर में जाके मैंने अपनी टेक जर्नी स्टार्ट करी। तो अगर मैं शायद 1 या 2 साल पहले करता तो शायद और सेल्फ मेड पर्सन है ना, तुम अपना खुद ही कॉलेज और खुद ही मतलब जो मैंने कोर्स किया था वो भी फ्री कोर्स था, ऑनलाइन फ्री कोर्स था वो, जो भी मैंने जिससे मैंने सीखा था। मैंने कहीं पे कुछ पे नहीं किया अब ये सीखने के लिए। एक चीज मुझे इसमें पूछनी है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जब भी हम किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। नहीं होता मतलब of course if you're from IIT, so I feel yeah things are a little bit biased towards their side, right? Because they know कि तुमने वो struggle करी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, so you were sincere in your earlier days, which I was not, right? So I could not get into IIT, right? So that's the thing, that's why they get the edge. I feel like that. नहीं, my point is कि वो totally understand. My point is कि तुमने की मैकेनिकल, whenever you apply somewhere for the software, तो क्वेश्चन नहीं होता तुमसे कि यू आर फ्रॉम मैकेनिकल यार, मतलब बहुत ही इनिशियल बेस पे क्वेश्चन हुए थे। अच्छा, क्योंकि आजकल पता है क्या टेक में क्या है? हाँ, टेक में ये है कि सबको काम करवाना है। अच्छा, अगर आप उनका दिया हुआ काम कर सकते हो विद इन गिवन टाइम्स, आप घंटा भर नहीं पड़ता उनको कि आप कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, या आपने 12th भी पास करी थी कि नहीं करी थी। ओके, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कंपनीज होती हैं ऑफ कोर्स जो मिनिमम क्राइटेरिया मांगती हैं कि आप CS के हो सकते हो, बट वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे कम हो रही है। अच्छा, व्हेन आई स्टार्टेड तो ये थोड़ा था, अब मैं देख रहा हूँ कि और भी कम हो गई। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप कल्चर। क्योंकि बिग MNCs जो होती हैं उनके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि यार आप बीटेक हो या बीटेक इस ब्रांच से हो। स्टार्टअप्स का सिंपल गोल है, आप ये टास्क मैं आपको देता हूँ, आप ये मुझे 1 हफ्ते में करके दे दो एंड आई विल पे यू। ओके, एंड आई विल पे यू जेनरसली, बस। तो एक जो रूट होता है, मैंने जो लाइक मुझे किसी ने, मेरे पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं है आज तक टेक का, या फिर जो कोर्स मैंने किया, जो सीखा है मैंने, उससे मेरा सर्टिफिकेट अगर है भी तो उस पर कोई साइन भी नहीं है ना, मैंने सर्टिफिकेट दिखाया वो। अच्छा, इट वाज एन ऑनलाइन सर्टिफिकेट, मैंने कहीं भी नहीं दिखाया वो सर्टिफिकेट। ठीक है, मुझसे किसी ने पूछा, और मुझे ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन हुई कि मैं मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस में क्यों आया, तो उसका एक लॉजिकल रीजन है क्योंकि मुझे वो पहले से पसंद था करनी वो चीज़। ठीक है, एक बात और सुना है मैंने सॉफ्टवेयर का, जिसको लोग यूजुअली कहते हैं कि I'm a सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, जिसमें लोगों ने क्या होता है, BSc क्या होता है, MSc क्या होता है, या फिर BCA देन MCA क्या होता है, देन वो सॉफ्टवेयर की लाइन में अपनी चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो। प्रोफेशन से मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे पास डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, बट प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ इस टाइम पे। सो आई डोंट थिंक, मतलब whoever can develop a software is a software developer, I feel, right? Whoever can contribute in a code base to make a feature. लेकिन मैंने honestly saying, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और वो भी है जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी हैं। I इंजीनियर नहीं बोल पाते लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मुझे I don't have any clarity on this thing. और उनकी सैलरी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है यार। उनके पीछे का लॉजिक ये होता है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग नहीं की तो मुझे वो कंसीडर नहीं किया जाता कि यू आर नॉट द इंजीनियर, यू आर नॉट फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ओके, आपको नॉलेज है, सारी चीज़ें मूव कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि एक बंदा बहुत अच्छे कॉलेज से है, उसको इतने का पैकेज मिला,
और एक बंदा नॉर्मल कॉलेज से उतनी ही चीजें उससे आती है लेकिन उसको कम का पैकेज मिला, दैट हैपेंस। हाँ बट आई थिंक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोफेशनल में भी जो बात है वो आई थिंक दो डिफरेंट, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एनालिस्ट भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हूँ मैं, हाँ राइट, हाँ। लेकिन है वो सेम चीज ही, आखिर में डेवलप ही कर रहे हैं कुछ, हाँ आखिर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का कोड लिख रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट देयर आर डिफरेंट थिंग्स, देयर आर सेम थिंग्स ओनली, इट्स जस्ट दैट कि एवरीवन इज लाइक हैज ए जर्नी, कि किसी ने छोटे कॉलेज स्टार्ट किया, या किसी ने स्कूल से स्टार्ट कर दिया था सॉफ्टवेयर में काम करना है, किसी ने ऑफ कोर्स आईआईटी में आके सीखा। तो इट्स जस्ट दैट कि सब काम सेम ही कर रहे हैं, बट बुला उनको कुछ अलग नाम से रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि कोई की डिफरेंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर प्रोफेशन में या एनालिस्ट में। ओके, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हाट डू यू थिंक कि ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं ये आने चाहिए, जैसे AWS होता है और एक माइक्रोसॉफ्ट वाला कुछ होता है, आई हैव नो क्लैरिटी बट बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट छोटा छोटा मुझे एक आइडिया। व्हाट डू यू थिंक कि विच वन इज गुड, या फिर दोनों आने चाहिए, या फिर एक पे अगर आपकी कमांड ज़्यादा होगी या फिर ये वाला ज़्यादा अच्छा है, इस टाइप का कुछ? यार मतलब अगर आप लर्निंग बेसिस पे कह रहे हो तो ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट विद वन, राइट, एंड इट्स जस्ट दैट कि आप एक सीख लो, अच्छे से सीख लो, राइट। और ऐसे बहुत सारे जैसे आपने बोला कि AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो गया, या फिर आपका गूगल हो गया, गूगल वर्कबेंच हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। विच वन इज, किसकी डिमांड है अभी ज़्यादा मार्केट के अंदर, या फिर किसकी डिमांड ज़्यादा आने वाली है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब आई थिंक AWS काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, और वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। काफ़ी कंपनीज जो है वो गूगल भी यूज़ कर रही हैं, राइट, और मतलब कुछ चीज़ ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट। तीनों में डिफरेंस रहता है क्या, मतलब अगर सेम ही चीज़ है, मतलब होता क्या है कि चीज़ें सेम प्रोवाइड कर रही हैं तीनों कंपनीज, राइट, उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और जो बेसिक डिफरेंस है ना वो प्राइसिंग में है। अच्छा, लाइक कुछ जैसे कि जैसे Amazon है तो उनके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो वो अगर आपको एक सर्विस यूज़ करनी है उनकी तो शायद वो कॉस्टली पड़े, और अगर आप वही सेम सर्विस गूगल की यूज़ कर लो तो शायद वो सस्ती पड़े। बट अगर आपको वही जगह 5 सर्विसेज यूज़ करनी है, सो मे बी आपको AWS सस्ता पड़े क्योंकि वो 5 सर्विस का पैकेज देते हैं आपको। ओके, तो ये एक तरीके का, अगर मैं बेसिक लेमन टर्म में कहूँ तो ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं SaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ओके, ठीक है। तो वो एक तरह से उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया और उन्होंने अपना एक पूरा व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर लिया है, so that we can use it and we don't have to spend a lot to maintain and create that infrastructure in the first place. We can just use it as a service and we can pay it as we are using it. तो कॉलेज में भी ये तीनों सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, या फिर आपको कॉलेज से निकलने के बाद खुद से करना होता है? कुछ जगह पे पढ़ा देते हैं, लाइक आई थिंक दैट कि आजकल जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी नॉलेज कॉलेज तक नहीं रही है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, आप जो मर्जी खरीदिए हो या मत खरीदो, पायरेटेड डाउनलोड करके पढ़ लो, सब पढ़ सकते हो आजकल आप, ट्रू, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है और लेकिन कॉलेज वाले नहीं पढ़ा रहे तो आप ऑफ कोर्स यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हो। एंड अभी क्योंकि ये जो टाइम है वो AI का और ML का टाइम है ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद या फिर इस वाले प्रोसेस में अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि इस वाली फील्ड की जॉब चली जाएंगी, इस वाली फील्ड को खतरा है। व्हाट डू यू थिंक कि AI, मुझे तो लगता है कि सॉफ्टवेयर इसमें ज़्यादा और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि उसी से तो AI बनेगी। और व्हाट्स योर कॉल ऑन दिस कि AI मतलब ये जैसे चैट टाइप की चीज़ें आने के बाद, बार्ड आने के बाद ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि अब कोड लिखना भी ChatGPT को कमांड दो, कोड आ जाता है ना, या फिर इस टाइप की चीज़ें को ये करो तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि ये हेल्पफुल है एज अ टेक पर्सन की टेक में और ज़्यादा हमें अप्रोचेबल होगा और ज़्यादा मतलब उसको वो करेंगे, या फिर एज अ लाइक टेक वो कि ये थोड़ा और डाउन जाएगा अपने सेंड अपने एज अ फील्ड? सो मतलब मुझे लगता है कि जो ChatGPT है, लाइक आई यूज इट समटाइम्स, आई यूज इट फॉर वेरियस पर्पसेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोडिंग के लिए, बहुत चीज़ों के लिए यूज करता हूँ ChatGPT को। सो इट्स मोर लाइक कि इट्स लाइक गूगल ओनली, लाइक यू कैन फाइंड समथिंग जो गूगल पे आप टाइप करके दे सकते हो, वो आपको लिंक्स के थ्रू मिलेगा, आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। इट्स जस्ट अ कंसाइज्ड वे ऑफ डेटा जो कि एक तरह से कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, और उसकी जिस तरह से आपने उससे पूछा एक प्रॉम्प्ट के थ्रू, उससे निकाल कर आपकी इंटेंशंस को वेरीफाई कर आपको एक प्रेजेंट कर रहा है डेटा कि आप ये, मैं सोचता हूँ कि आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब ये है। इट्स जस्ट दैट थिंग, राइट। तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर टुडेज यूथ अगर वो ठीक तरह से यूज़ करें इस चीज़ को, राइट। लाइक अगर वो
असाइनमेंट्स बनवाने के लिए यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स इट माइट बी अ तो बैड टेक थिंग। इंडस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क है एआई आने से या फिर सॉर्ट है? नो, आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन मार्क है। जैसे कंटेंट राइटर्स की फील्ड में या फिर हम्म। अगर मैं कुछ फील्ड्स की बात करूँ तो उन पे क्वेश्चन मार्क आ गया। एक्चुअली क्या है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इट्स अ रेवोल्यूशन ओनली। एक टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, राइट? तो उस टाइम पे क्या था, ऐसा थोड़ी ना कि जो पुराने इंडस्ट्री वर्कर्स थे उनकी जॉब चली गई थी। उनकी जॉब तब गई थी जब उन्होंने नई इंडस्ट्रीज की जो स्टैंडर्ड्स थे या जो नई मशीनरी आई थी तो नहीं सीखा, राइट? अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो यू जस्ट हैव टू मेक योरसेल्फ इक्विप्ड विद इट। अगर आप उसको यूज करना सीख जाओगे अपनी इंडस्ट्री में एज अ कंटेंट और एज अ टेक पर्सन, अगर मैं सीख जाऊँ उसको यूज करना, सो आई डोंट थिंक आई कैन बी रिप्लेस्ड और यू कैन बी रिप्लेस्ड और एनीवन कैन बी रिप्लेस्ड। नहीं, इट्स गुड टू हैव। लास्ट चीज है, अगर किसी को टेक वाला बनना है और टेक का एकदम सुपर जायंट टाइप का इंसान बनना है, ओके, तो क्या करे? एक स्टूडेंट के तौर पे लेट्स से कोई आई 10th थिंक में कोई या मुझे बता रहा तो मैं भी आई विल बी हेल्पफुल, आई विल बी ग्रेटफुल कि मुझे कोई बता दे कि अगर मुझे जायंट बनना तो कैसे बनना है। हाँ। बट मुझे लगता है कि हार्ड वर्क ही है सारा। हार्ड वर्क इट्स जस्ट अबाउट हार्ड वर्क एंड विल। कुछ कोर्सेज या कुछ पढ़ाई की हाँ, चीजें of course, वो कर of course, सकता है of course, या of कर course. सकती है type। राइट बिल्कुल, कि क्योंकि आजकल फ्री एजुकेशन मैं मानता हूँ मैं, राइट? कि मुझे लगता है कि डिग्री भी जरूरी है इस टाइम पे। आपको जो अच्छा लगता है वो आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हो, उसके कोर्स खरीद सकते हो, या फिर एक यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करोगे तो आपको हर एक चीज़ का कंटेंट मिल जाएगा। तो यूजुअली Awesome. क्या क्या पढ़े, क्या क्या चीजें करे, मतलब कुछ अगर ना बाय नेम यू कैन सजेस्ट? There are a lot of things like there are different kind of aspects in tech, like for example problem solving and data structures, and of course developing apps, webs, and backend. These are like major segregations of things, and then उसके अंदर सब कुछ चीज़ें फिट इन हो जाती हैं mostly, right? तो वही चीज़ है, लेकिन depends on you कि आपको क्या अच्छा लगता है। मतलब best way to find out is to try everything. कि Right. yeah, just try everything one by one and pick the thing which you like the most. Got it. Thank you so much Piyush. Yeah, Thank I you so really much. had fun. Yes. बस ये माइक की आवाज ना आ रही हो जो बीच में अजान आ गई।